प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 के लिए पाठ 2 दुख का अधिकार की एनिमेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमेटेड वीडियो को देखना, ताकि आप पाठ को अच्छे से समझ सकें। तो दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक यानी हमारी ड्रेस ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ खरबूजे जमीन पर बिक्री के लिए रखे हुए एक बुढ़िया, जो कि अधेड़ उम्र की थी, खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आती है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस औरत की तरफ देख रहे थे और उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। एक आदमी ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे जैसी नीयत हो अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 लोग आते जाते हैं यहाँ, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 साल का जवान लड़का था, जो कि गुजर गया है। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में अपनी कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, यानी खेती करके घर का गुजारा चलाता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के लिए बैठ जाता तो कभी माँ चली जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से जब पके खरबूजे चुन रहा था तो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते एक सांप ने उस लड़के को डस लिया और उस लड़के की इलाज के लिए माँ ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी, तो घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। बहू और बच्चे माँ भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया। जिंदा इंसान नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे इसके लिए माँ के हाथों का छोटे से छोटा गहना भी क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ
थोड़ा बहुत था वो उसके विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब उनको खाने के लिए माँ क्या देती तो दादी माँ ने उन्हें खरबूजे दे दिए। बहू का बदन तो तब बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बेटे के बिना तो बुढ़िया को कोई दुअन्नी चुअन्नी भी देने कोई उधार नहीं दे रहा था। बुढ़िया रोते रोते बाजार में खरबूजे बेचने के लिए चली गई और वहाँ पर सिर पर चादर लपेटे घुटनों पर अपना सिर टिकाए फफक फफक कर रोने लगी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात में सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं सकी थी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में वह मूर्छित हो जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक पाते थे। 2 डॉक्टर हरदम उसके सिराहने बैठे रहते थे। उस संभ्रांत महिला के सिर पर बर्फ रखी जाती थी और शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। लेकिन आज इस बुढ़िया के लिए बेटे का भी दुख वही है, लेकिन उसके पास दुख मनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शौक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अपना एक अधिकार होता है। प्रस्तुत पाठ यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। इसका लेखक परिचय है। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में 1903 में हुआ और उन्होंने इस अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करती हुई यह कहानी लिखी है, जो कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, इसके ऊपर आधारित है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता, न ही उनको अवकाश होता है। वो अपने दुख मनाने के लिए अपने घर में रह नहीं सकते, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के पेट भरने के लिए बाजार में निकलना ही पड़ता है। तो यह कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करती है और इसमें यशपाल जी ने इसे अच्छी तरीके से इसको बताया है दुख का अधिकार के माध्यम से। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को यह कहानी दुख का अधिकार समझ आई होगी, क्योंकि इसके अंदर जो दुख का अधिकार है कि एक गरीब महिला और एक अमीर महिला दोनों को के घर में समान दुख है, लेकिन दोनों को समान दुख मनाने का अधिकार नहीं है। गरीब महिला को अगले दिन ही अपने पोता पोती और बहू के लिए उसे बाजार जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, और जबकि एक संभ्रांत यानी अमीर महिला का बताया गया है इसके अंदर कि वो अपने घर में अच्छे से रहती है और अमीर है, तो उसको पुत्र शोक का अधिकार है और शहर भर के लोग भी उसको पुत्र शोक से उसके द्रवित हो उठते हैं और उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। जबकि गरीब महिला को न जाने कितनी खरी खोटी सुनाते हैं और उसको दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता। तो इसलिए लेखक ने अंतिम शब्दों में, अंतिम पंक्तियों में कहा है कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अपना एक अधिकार होता है।